नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे ध्यान और कुंडलिनी के बारे में। दोस्तों, ध्यान करना और कुंडलिनी जागृत करना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और दोनों के रास्ते भी अलग होते हैं। पर कुछ लोग ध्यान के द्वारा कुंडलिनी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन वे कर नहीं पाते क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ इस वीडियो में आज हम समझेंगे। शायद इस वीडियो को समझने के बाद आप लोग ये डिसीजन ले सकें कि मुझे ध्यान करना है या फिर अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां फालतू की बात ना करके सीधी की जाती है मुद्दे की बात। दोस्तों, कुछ लोग ध्यान के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने के पीछे लग जाते हैं, वो भी बिना सोचे समझे कि हम ध्यान या फिर कुंडलिनी को क्यों जागृत करना चाहते हैं, और उसके ऊपर ये गलती करते हैं कि ये दोनों चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, जबकि दोनों एकदम अलग है, दोनों के काम अलग है और दोनों का परिणाम भी अलग है। लेकिन आज सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहले हम ध्यान को समझ लेते हैं। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, उसके लिए दूसरी वीडियोज़ है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ध्यान हम किस अवस्था को कहते हैं? दोस्तों, ध्यान हम उस अवस्था को कहते हैं जब हम अपने आप को शांत करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं और वर्तमान अवस्था में जीते हैं। मतलब कि हम अपने आप को अवेयर रखते हैं। अब समझते हैं कुंडलिनी को। दोस्तों, कुंडलिनी एक्टिवेशन वो अवस्था है जहां हम अपने अंदर की छुपी हुई अपार शक्ति को समझना चाहते हैं, उसे जगाकर उनका उपयोग करना चाहते हैं। तो दोनों का मतलब हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं ध्यान करने से हमें मिलता क्या है। जब हम ध्यान करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ साफ कर देता हूँ कि जब हम मेडिटेशन शब्द बोलते हैं तो हम समझते हैं कि ध्यान को ही करना मेडिटेशन कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। मेडिटेशन एक बैठने की अवस्था है, जो कोई एक पर्टिकुलर क्रिया नहीं है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि खेल शब्द, हम कुछ खेलने की अवस्था में आ गए हैं, पर क्या खेलना है ये एक अलग चीज़ है। उसी तरीके से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस अवस्था में भगवान को याद कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, विचारों में खो सकते हैं और कुंडलिनी को भी जागृत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन क्या है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे। हम बात कर रहे हैं ध्यान और कुंडलिनी की। तो दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का मतलब होता है फोकस करना, यानी कि इस समय इस पल में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को समझते हैं। भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, उन सब चीज़ों को भूल जाना। अब इससे होता क्या है, जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जिसके कारण हम हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि दुख की जो जड़ है हमारे विचार हैं वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि सारे विचार या तो भविष्य से आ रहे हैं या हमारे पास्ट को लेकर हैं, वर्तमान के लिए तो कोई विचार होता ही नहीं है। तो ध्यान करने से हमें सुख और शांति मिलती है, और यही वो आखिरी अवस्था है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति होने के बाद मिलती है। पर ध्यान को हम एक शॉर्टकट कह सकते हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए हम सब कर रहे हैं। अब जानते हैं कुंडलिनी जागृत करने से क्या मिलता है। कुंडलिनी एक्टिवेट करने का मतलब है अंदर की छुपी सारी शक्तियों पर कंट्रोल कर लेना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, जो हर समय हमें ये याद दिलाता है कि मैं हूँ। और जब तक ये विचार रहेगा दिमाग में कि मैं हूँ, तब तक आप ध्यान कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने के बाद हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए करना नामुमकिन है। क्योंकि जब इंसान के पास अपार शक्ति होती है तो वो उन्हें संभाल नहीं सकता, उन शक्तियों को वो दबा नहीं सकता, और वो बार बार बाहर आने की कोशिश करेंगी। और जब जब ये बाहर आएंगी तब तब अहंकार भी बाहर आएगा। तो दोस्तों, जहाँ ध्यान है वहाँ कुंडलिनी जागृत करने का कोई मतलब नहीं होता, और जो कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं उनके लिए ध्यान करने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, अभी एक सवाल और दिमाग में आया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम अवेयर यानी कि जागरूक हो जाते हैं, जो कि ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। जागरूक होने के बाद हम कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। पहले तो अवेयर हो जाना ही मुश्किल है, और अगर आपने किसी तरीके से अपने आप को जागरूक कर भी लिया
तो उसके बाद कुंडलिनी जागृत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसकी डिटेल में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ध्यान और कुंडलिनी के बीच में जो फासला था या जो इनके अलग अलग रास्ते थे वो आप ठीक से समझ गए होंगे और अब आप अच्छे से निर्णय ले सकते हैं कि हमें कुंडलिनी जागृत करनी है या फिर ध्यान की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर इस टॉपिक को लेके कोई भी सवाल आपके मन में है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।